अस्सलामुअलैकुम। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फ क्या होता है। अ क्लियर फ्लूइड composed mainly of water, electrolyte and some small plasma protein। तो लिम्फ क्या है? एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है, यानी एक क्लियर ट्रांसपेरेंट टाइप जो है वो फ्लूइड है, जिसमें मेनली क्या कंपोनेंट होते हैं? इनमें वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और कुछ स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लिम्फ इज़ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट रिजेंबल टू द ब्लड प्लाज्मा। लेकिन क्या है कि क्लियर वाटरी फ्लूइड है जो कि ब्लड प्लाज्मा से रिजेंबल कर रहा है, बट हैज़ फ्यू प्रोटीन। इट्स कंपोजिशन वेरी डिपेंड अपॉन द ऑर्गन दैट इट ड्रेन। लेकिन क्या है कि इसके पास फ्यू प्रोटीन्स मौजूद हैं और इसकी कंपोजिशन जो है वो वेरी करती है या डिपेंड करती है ऑर्गन्स पर जहाँ से ये ड्रेन होकर वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रहा है। सो लिम्फ क्या है? एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है जिसकी कंपोजिशन में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन है। और इसमें ये क्या है कि ये रिजेंबल करता है ब्लड प्लाज्मा से, लेकिन इसमें जो है वो प्रोटीन कम होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा होंगी। और इसकी ये कंपोजिशन जो है वो डिपेंड करती है या वेरी करती रहती है उस ऑर्गन के हिसाब से जहाँ से ये ड्रेन करके लिम्फ को वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में ला रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो इसको वापस करके लेके आ रहा है। सो अब देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल्स और लिम्फ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ फ्लो। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये एक क्लोज्ड सिस्टम है लिम्फ चैनल्स का या लिम्फ वेसल्स का, जहाँ से लिम्फ फ्लो करके वापस आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होंगी? लिम्फ चैनल या वेसल्स होंगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है कि द नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड वेसल्स दैट हेल्प टू मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पैथोजेंस। अब इसमें क्या है कि नेटवर्क है टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का और वेसल्स का, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में भी डिफरेंट टिश्यू होंगे, ऑर्गन्स होंगे, वेसल्स होंगी जो कि हेल्प करती हैं बॉडी को कि वो अपना फ्लूइड बैलेंस है उसे मेनटेन रखे और प्रोटेक्ट करे इसे पैथोजन से। और लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इनमें लिम्फ नोड होंगे। उसके अलावा जो है वो हमारे स्प्लीन यानी दिल्ली, उसके बाद थाइमस जो हमारे थाइमस ग्लैंड होता है और टॉन्सिल जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। हमारी बॉडी में फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट या अदर सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा सिस्टम मौजूद होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को लेके जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, वहाँ पर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स उन्हें प्रोवाइड करेगा और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगी उनको वापस लेके आएगा और फिर उनको फ़िल्टर करेगा ब्लड को, और दोबारा इस तरह पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन हार्ट आ जाएगा, उसके बाद ब्लड वेसल्स होंगी जिनमें आर्टरीज़ हैं, ब्लड लेके जा रही हैं, कैपिलरीज़ हैं जो कि स्मॉल वेसल्स हैं, और फिर वेन्स हैं जो ब्लड को वापस लेके आ रही हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड को लेके जा रहा होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, तो जब वहाँ से वापस आना होता है तो इसमें से ब्लड का तकरीबन 70% पार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आ जाता है, लेकिन जो 30% फ्लूइड या 30% पार्ट है वो टिश्यू स्पेसिस में ही रह जाता है। तो इस 30% पार्ट को दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम, दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में लाने के लिए क्या होता है? एक और सिस्टम होता है स्पेशलाइज्ड टाइप का, जिसको कहते हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम है। यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही स्पेशलाइज्ड पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में भी क्या होती हैं? इनकी अपनी वेसल्स होती हैं, अपने जो है वो इनके लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिनके ज़रिए ये वापस आती हैं। उससे अगला डिफरेंस क्या होता है? उससे अगला डिफरेंस ये होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसकी वर्किंग जो है वो इसकी लिम्फेटिक सिस्टम की जो वर्किंग है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से डिफरेंट है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है प्रेशर से,
यानी ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो पंप किया जाता है और वहाँ से जो है वो प्रेशर के साथ ही दोबारा वापस लाया जाता है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं होता। जो लिम्फ है या लिम्फेटिक फ्लूइड है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ड्रेन होता है, रिसता है और उसके बाद लिम्फ वेसल्स में आता है। लिम्फ वेसल्स उसको कलेक्ट करके लिम्फ नोड्स तक लेके जाएंगी। लिम्फ नोड्स जो है वो उसको लैक्टिक लिम्फेटिक्स वेसल्स के ज़रिए जो है वो दोबारा सब क्लेवियन वेन की तरफ लेके जाएगा। अब सब क्लेवियन क्लेन कहाँ है, यहाँ हमारी ये शोल्डर बोन के पास, यानी इधर ये जो है यहाँ पे मौजूद होगी। उसके बाद यहाँ से वो क्या करेंगी कि इसको क्या कलेक्ट करके लेके जाएंगी सब क्लेवियन वेन इसको हार्ट की तरफ और दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करवा देंगी। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, स्पेशलाइज्ड पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि जो है वो बॉडी फ्लूइड को ड्रेन करके वापस लेके आता है, जो कि ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से आते हुए वापस नहीं ला सकता। नेक्स्ट अब देखते हैं कि विदाउट इट्स नीदर द सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर द इम्यून सिस्टम वुड फंक्शन। यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके बगैर ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर सकता है और ना ही इम्यून सिस्टम। अब ये क्यों कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अगर वो इसी तरह फ्लूइड पीछे रहता रहेगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो जब नेक्स्ट सर्किट में, नेक्स्ट साइकिल में ब्लड दोबारा टिश्यूज़ के पास जाएगा तो उन तक पहुंच ही नहीं सकेगा, क्योंकि जो स्पेसेस हैं टिश्यू स्पेसेस वो ऑलरेडी जो है वो पहले वाले फ्लूइड से फिल्ड होंगी। और जब वो फिल्ड होंगी तो ऑक्सीजन, जो ब्लड ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच सकेंगे। सो इसलिए ये क्या करते हैं कि टिश्यू स्पेसिस से फ्लूइड को बाहर लेके आते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसका भी कंपोजिशन या उसको बैलेंस रखते हैं और जो है वो दोबारा सर्किट में वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। इम्यून सिस्टम में कैसे जो है वो इसका रोल होता है कि लिम्फ जो होता है, लिम्फ के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो क्या करते हैं कि लिम्फ जो है वो उनको दोबारा जो है वो लेके आता है लिम्फ नोड्स की तरफ और वहाँ पे जो है वो इनमें से मौजूद पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको जो है वो रिमूव करता है और जो है वो रिमेनिंग फ्लूइड को यानी लिम्फ को बिल्कुल साफ़ करके दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करवाता है। यानी अब आप ये देखें कि सेल्स जो है वो उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो वो बना रहा होता है और जो है वो सेक्रीट कर रहा होता है टिश्यूज़ या टिश्यूज़ जो है वो सेक्रीट कर रहे होते हैं। अब वो कहाँ जाती हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम में भी रह जाती हैं, कुछ ब्लड में चली जाती हैं, कुछ लिम्फेटिक सिस्टम में रह जाती हैं। इसके बाद सेल के पास जो होती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं। सो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी वो जो है वो रिमूव कर देता है। उनमें से भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो कुछ लिम्फेटिक सिस्टम में रह जाती हैं और कुछ जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से वापस आ जाती हैं। सो वो वेस्ट प्रोडक्ट या सेल की अपनी प्रोडक्ट्स या कोई पैथोजेंस या बैक्टीरिया वगैरह जो वहाँ तक चले गए थे टिश्यूज़ तक, टिश्यूज़ ने जो है वो उनको रिमूव कर देना है। और जब उनको रिमूव करना है तो वो क्या है कि लिम्फेटिक्स में आ जानी है। लिम्फेटिक वेसल से वो जाएंगी लिम्फ नोड पर, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। वो उन पैथोजेंस को ख़त्म करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है वो लिम्फ को क्लियर करके ब्लड में शामिल कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि इसी वजह से ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बगैर वर्क कर सकता है और ना ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके बगैर वर्क कर सकता है। कैन बी थॉट ऑफ एन एसेसरी टू बी द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसको एक हद तक हम ये भी कहते हैं कि ये नेसेसरी है किस लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, या उसके लिए एसेसरी ऑर्गन के तौर पर एसेसरी सिस्टम भी है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट हेल्प टू सर्कुलेटरी सिस्टम टू डू इट्स जॉब। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो हेल्प कर रहा है कि वो अपनी जॉब परफॉर्म करे, यानी किस तरह के जो ब्लड रह गया उसको वापस लेके आ रहा है ताकि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। The two systems are directly connected together, यानी टू सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम टू द प्लाज्मा। अब ये कहाँ से फ्लूइड होता है, ये वो फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा से ड्राइव होता है, यानी लिम्फ और वाइट ब्लड सेल्स होंगे इसमें। और वाइट ब्लड सेल्स की भी कौन सी टाइप, स्पेशली इनमें लिम्फोसाइट और मेगाफेग सेल यानी मोनोसाइट्स होंगे। द लिम्फ्स ट्रैवल इन ओनली वन डायरेक्शन एंड इट डज़ नॉट सर्कुलेट। और वही जो हमने कहा वन डायरेक्शन है, सर्कुलेट नहीं करता। अब प्लाज्मा से कैसे ड्राइव हुआ है,
हमारी बॉडी में जो ब्लड था वो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स तक गया, तो उसमें क्या होती हैं, ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ब्लड सेल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और इसके अलावा जो है वो फ्लूइड पार्ट या प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या होता है कि वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। और फ्लूइड, अगर लिम्फ की कंपोजिशन को देखा जाए तो लिम्फ में भी क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं। यानी इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो वो प्लाज्मा से मिलती जुलती है, या ये कहते हैं कि प्लाज्मा का कुछ पार्ट जो है वो कुछ स्पेशलाइज कंपोनेंट जो वहाँ पर रह गए थे वो लिम्फ है। तो वहाँ से ड्राइव हो गई है, तो लिम्फ क्या है, इस में लिम्फ होगा और क्या होंगे, कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे। ठीक है, यानी प्लाज्मा में तो वाइट ब्लड सेल्स नहीं आते, लेकिन लिम्फ में जो है वो वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। और लिम्फोसाइट्स इनकी एग्जांपल, और मेगा मैक्रोफेज। उसके बाद लिम्फ ट्रैवल इन ओनली वन डायरेक्शन, इट डज नॉट सर्कुलेट। अब लिम्फ जो है वो ब्लड की तरह सर्कुलेट नहीं करता, यानी एक सर्किट नहीं है इसका। लिम्फ जो है वो इसने वन डायरेक्शन में ही फ़्लो करना है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रिसना है, ड्रेन होना है, ड्रेन होके दोबारा हार्ट की तरफ आना है। ये जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया हुआ है। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है कि कॉन्सिस्ट होता है लिम्फ वेसल्स। ये ग्रीन कलर की जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये लिम्फ वेसल्स हैं। इनके बाद लिम्फॉइड टिश्यू और लिम्फ ऑर्गन है। अब लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फ ऑर्गन कौन से है, जैसे यहाँ पे गट एसेसरी लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, यहाँ पे ये थाइमस, और यहाँ पे ये टॉन्सल्स, यानी ये तमाम इस तरह के जो है वो यहाँ पे ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं, वो क्या है, लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं या लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे ये सारी ग्रीन कलर्स की जो वेन हैं ये किसको शो कर रही हैं, लिम्फ वेसल्स को। The lymphatic system is actually a specialized component of circulatory system since it consists of moving lymph and a group of vessels that return the lymph to the blood. So lymphatic system क्या है, specialized component है किसका, circulatory system का, और इसकी किन पर consist होता है, moving lymph पर और group of lymph vessels पर, जो कि lymph को दोबारा ला रही हैं blood में। तो ये एक properly define किया हुआ है कि lymphatic system actually होता क्या है। It is a one-way system and allow the lymph flow from tissue spaces toward the body। और ये क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि अलाउ करता है लिम्फ को कि वो टिश्यू स्पेसेस से फ्लो करके दोबारा ब्लड में आए। ठीक है, यानी क्या है, इनमें लिम्फ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें लिम्फ जो है वो फ्लो करता है और इन वेसल्स में फ़्लो करता है और दोबारा इसको ब्लड में लेके आता है। और ये क्या करता है, टिश्यू स्पेसिस से ब्लड को जो है वो दोबारा लेके लिम्फ जो है वो फ्लो करेगा टिश्यू स्पेसिस से दोबारा ब्लड की तरफ। नेक्स्ट है लिम्फेटिक पाथवे। तो द टिश्यू फ्लूइड इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा, वहाँ से जाएगा लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स के अंदर। अब वहाँ पे ये अलोंग द लेंथ ऑफ द वेसल्स लिम्फ नोड होंगे और लिम्फ नोड से ये फिल्टर होगा लिम्फ को, और वहाँ पे वॉल्स भी होते हैं जो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। So क्या है, the tissue fluid is transported from lymphatic capillaries to lymphatic collecting vessels, where along the length of these vessels lymph node occur to filter the lymph and valves occur to prevent the backflow of lymph। अब होल जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पाथवे देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो कि हर ऑर्गन्स को, हर टिश्यू को सराउंड कर रही होती हैं, जैसे कैपिलरीज सराउंड करती हैं। और उसके बाद ये वहाँ पे लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स यानी कैपिलरीज जो हैं वो इनकी कंबाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी। लिम्फेटिक वेसल्स दोबारा जिस तरह आएंगी, उधर तो होता है ना कि वेंस दोबारा हार्ट में आ रही हैं, तो ये कहाँ पे आती हैं, लिम्फ नोड में आ जाएंगी। अब लिम्फ नोड क्या काम करता है, एक तो लिम्फ को फिल्टर करता है, उसमें से पैथोजन वेस्ट को रिमूव करवाता है, और इसके अलावा जो है ये वॉल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को यानी दोबारा उसको वेसल्स में जाने से रोकते हैं। लिम्फ कैपिलरीज यहाँ पे दिखाई हुई हैं। सो द रन पैरेलल टू द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के साथ ही ये जो पैरेलल फ्लो करती हैं बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, एंड मेड ऑफ सिंपल स्केमस एपिथेलियल। और किसकी बनी होती है, सिंपल स्केमस एपिथेलियल टिश्यू की। सिंपल स्केमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, जिनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल मौजूद होता है और फ्लैट सेल्स होते हैं। ये यहाँ पे कौन सी ग्रीन कलर्स की ये जो वेसल्स, ये वाली जो है वो ग्रीन कलर की इस तरह की वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज जो कि ब्लड कैपिलरीज के साथ ही मौजूद हैं और इसको सराउंड कर रही हैं।
उसके बाद है लिम्फेटिक कैपिलरीज अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसिस इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक पाथवे। तो ये क्या कर रही हैं, डिफ्यूजन कर रही हैं, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, यानी टिश्यू फ्लूइड जो है वो डिफ्यूज़ करेगा इंटरस्टिशियल स्पेसिस, सेल की स्पेसिस से लिम्फेटिक पाथवे में। ठीक है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बिंग द शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, यानी शॉर्ट चेन के फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन से यूजिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड द लेक्टियल्स, जहाँ पे लेक्टियल्स मौजूद। ये जो अब हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं ये लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के पढ़ रहे हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज़ जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज़ के साथ ही मौजूद होती हैं, यानी उनके साथ ही पैरेलल मौजूद होती हैं। वहाँ से ये फ्लूइड को जो है वो कलेक्ट करती हैं और उसको जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में लेके आती हैं। अब ये सिंगल स्केमस एपिथेलियम की बनी होती हैं, सिंगल लेयर सेल्स होता है, तो वहाँ पे क्या हो सकती है, डिफ्यूजन हो सकती है, यानी मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सेल्स के जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या सेल स्पेसिस में मौजूद था या टिश्यू स्पेसिस में मौजूद था, वो डिफ्यूजन के ज़रिए आएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के अंदर। लिम्फेटिक कैपिलरीज़ जो हैं वो वहाँ से उसको फिर आगे लिम्फ नोड तक लेके आएंगी। तो ये क्या काम करती हैं, लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं फैटी एसिड्स को भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन जो है वो फैट एब्जॉर्प्शन से है। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का स्ट्रक्चर होता है और विलाई के पास जो होती हैं वो लेक्टियल्स भी मौजूद होती हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती हैं। फैट जो होती है डायरेक्ट वहाँ से एब्जॉर्ब होके एंटर हो जाएगी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर और वहाँ से जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से जो है वो इसकी प्रोसेसिंग होगी और ये फिर ब्लड में एंटर होगी। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या है। लिम्फेटिक वेसल्स दी स्मॉल लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज विद वन अनदर टू फॉर्म द लार्ज लिम्फ वेसल्स। अब जब जिस तरह ब्लड में है कि कैपिलरीज ज्वाइन होके वेन्स आर्टरीज या वेन्स बनाती हैं, ब्लड वेसल्स बनाती हैं, इसी तरह लिम्फेटिक कैपिलरीज भी ज्वाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी। तो वही कि जब स्मॉल लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज करेंगी तो ये एक लार्ज जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी। दे रिजेंबल द वेन इन स्ट्रक्चर, और ये वेन्स के साथ जो है वो काफ़ी रिजेंबल करती हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि वेन्स ने भी जो है वो फ्लूइड को वापस लेके आना होता है और लिम्फेटिक वेसल्स ने भी फ्लूइड को वापस लेके आना होता है। सो ये डिफरेंस है किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स में और जो है वो नॉर्मल वेन्स में होती हैं। अब ये जो होती हैं 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो है वो इनमें मच मोर थिनर, यानी इनमें वो 3 लेयर्स होंगी लेकिन ये जो है वो ये भी उनसे थिन होंगी। इसमें वन वे वॉल्व मौजूद होंगे लेकिन इसमें बट मैनी मोर, लेकिन इनमें जो है वो वन वे वॉल्स नहीं होंगे, वो मैनी मोर डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। ऑल्सो हैव द लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड होंगे एट इंटरवल अलोंग इट्स कोर्स, इनमें लिम्फ नोड होंगे, लेकिन जो नॉर्मल हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें लिम्फ नोड्स नहीं होते, वो वेसल्स डायरेक्ट ब्लड को हार्ट में लेके आ रही होती हैं। ये यहाँ पे क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई हुई हैं ये वाली। उसके बाद ये जो आगे हैं लिम्फ नोड आ जाते हैं। तो लिम्फेटिक नोड, लिम्फेटिक वेसल्स और ये वाली जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स को देखा हमने, लिम्फेटिक जो है वो कैपिलरीज को देखा। अब थर्ड जो पॉइंट है वो लिम्फ नोड का है। लिम्फ नोड क्या है, तो लिम्फ नोड ऑल्सो कॉल्ड द लिम्फ ऑर्गन, ओवल शेप का होगा, वेरी करेगा साइज में फ्रॉम पिन हेड से लाइम बीन्स तक और मोस्ट निमोरियस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ नोड जो है वो इन्हें लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी शेप क्या होती है, ये ओवल शेप के होते हैं और इनका साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है। कहाँ से हो सकता है, एक पिन हेड से लेकर एक लाइमा बीन तक जो है वो इसका साइज़ हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये निमोरियस पार्ट किसका है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसमें एफिरेंट लिम्फ वेसल्स हैं जो इसकी तरफ लेके आती हैं और इफिरेंट वेसल्स जो हैं वो लिम्फ नोड से बाहर की तरफ लेके जाती हैं। उसके बाद ये लिम्फ नोड में ये कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये यहाँ पे इसका मेडुला का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो इसमें क्या करना है, इन्होंने फ़िल्टर करना है और इसके बाद इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है। असेसरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में क्या होंगे, स्प्लीन है जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। उसके बाद आ जाता है थाइमस, जो कि थाइमस ग्लैंड है मौजूद है बॉडी में। उसके बाद टॉन्सल्स हैं,
फेरेंजियल रीजन्स में मौजूद होंगे। पायरिस पैचेस हैं ये कहाँ पे मौजूद होंगे, ये इंटेस्टाइन, ये जो है वो इंटेस्टाइन में मौजूद होंगे। और सेकंड लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट जो है वो अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मौजूद होगा। तो ये वाले जो हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका रोल जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स। ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम वर्क कैसे करेगा। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज़ टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिस इनटू द ब्लड। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लिम्फ का इन्होंने रिटर्न करना है प्रोटीन को टिश्यूज़ से ब्लड में। प्रोटीन्स कौन सी, वो प्रोटीन्स जो ब्लड लेके गया था टिश्यूज़ तक, या वो प्रोटीन्स जो टिश्यूज़ की अपनी प्रोडक्ट्स थी और इन्होंने ब्लड में रिमूव करवाई थी। तो इनको दोबारा वापस लेके आना है ब्लड में। 25 to 50% ऑफ द ब्लड प्रोटीन लीक आउट ऑफ द कैपिलरीज ईच डे, यानी ब्लड प्रोटीन का टोटल 25 से 50% प्रोटीन पोर्शन जो है वो ब्लड कैपिलरीज से जो है वो लीक आउट हो जाता है। और उसको क्या करती हैं, दोबारा यही कैपिलरीज लेके आती हैं, यानी वो जो वहाँ पे रह जाता है प्रोटीन, उनको ब्लड वेसल्स वापस नहीं ला सकती। उन प्रोटीन्स को वापस लाने के लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे। They cannot get back into the capillaries intended. Instead, lymphatic capillaries pick them up and return to the blood. वही बात कि lymphatic capillaries इसको पिक करेंगी और दोबारा ब्लड तक लेके आएंगी। If lymphatics are blocked, blood protein decrease leading to the fluid imbalance. अगर किसी भी वजह से lymphatic जो है वो lymphatic का सिस्टम या lymphatic vessels ब्लॉक हो जाएं, तो ये प्रोटीन्स जो है वो टिश्यूज़ में ही रह जाएंगी। तो क्या होगा कि वहाँ पे टिश्यूज़ को भी डैमेज, उनको न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही होगी सही। और उसके अलावा ब्लड में क्या होगा कि ब्लड का जो है वो कंपोजिशन ही जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन क्या है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द बॉडी, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फ्लूइड की। अब हमने कहा था कि ब्लड का तकरीबन 70-80% पार्ट जो होता है वो वापस आ जाता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए, लेकिन जो बाकी पार्ट है वो रह जाता है लिम्फ कैपिलरीज़ के अंदर। तो ये क्या करती हैं, लिम्फ कैपिलरीज़ दोबारा उस फ्लूइड को लेके आ रही हैं, तो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं फ्लूइड की बॉडी में। 85% ऑफ द फ्लूइड दैट लीक आउट द ब्लड रिटर्न टू द ब्लड बाय द ब्लड कैपिलरीज, यानी वो जो 85% रह गया है कि वो ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए दोबारा आएगा ब्लड में। वाइल द 50% रिटर्न बाय द लिम्फेटिक कैपिलरीज इन 24 आवर, लेकिन जो 15% रह गया है वो 24 आवर में लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू जो है वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। इसके बाद थर्ड फंक्शन क्या है कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन एंड अदर फॉरेन बॉडीज़ आर रिमूव फ्रॉम टू द टिश्यू बाय द लिम्फ। अब लिम्फ की कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि लिम्फ में जो है वो प्लाज्मा भी, यानी फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड है। इसके अलावा जो है वो इनमें वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। सो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। और इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि इन्होंने आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई टॉक्सिक मटेरियल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, उसको किल करना है, उसको ख़त्म करना है। सो हमें वह जो है वो उनसे प्रोटेक्ट करना है। अब वही कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया, टॉक्सिन और फॉरेन सब्सटेंस आ जाएंगे वो टिश्यू से किस तरह, लिम्फ के ज़रिए जो है वो रिमूव होंगे, क्योंकि इनमें वाइट ब्लड सेल्स की कौन सी टाइप, लिम्फोसाइट्स और यानी मोनोसाइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम स्क्रीन द ब्लड फ्लूइड एंड रिमूव द पैथोजेंस एंड डैमेज सेल्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, एक स्क्रीनिंग करेगा इस फ्लूइड की जो कि वापस आ रहा है, इनमें से पैथोजेंस और वेस्ट को रिमूव करवाएगा, या डैमेजिंग सेल्स या वो मटेरियल जो सेल को डैमेज कर सकते हैं उनको रिमूव करवाएगा। तो ये रोल इसका क्या है, ये इसका रोल है हमारी बॉडी में मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के हवाले से। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है, लिम्फ फ्लो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ द टिश्यू। मेंटेनेंस है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी की, कैसे कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनमें ये फ्लूइड मौजूद होता है। अब टिश्यू फ्लूइड्स में अगर ये मौजूद रहेगा, अगर वहाँ से ड्रेन नहीं होगा तो क्या है, टिश्यूज़ अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे।
फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे, यानी कि जो सब्सटेंस देनी है या उनको रिमूव करवाना है वो नहीं आ रही, या जो टिश्यू को खुद चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो फंक्शन डिस्टर्ब। स्ट्रक्चर कैसे डिस्टर्ब? सेल को या टिश्यू को एक चीज़ चाहिए लेकिन वहाँ पे फ्लूइड मौजूद है, तो ब्लड जो है वो और फ्लूइड वहाँ पे लेके नहीं आ रही, उन तक सब्सटेंस पहुँच ही नहीं रहे, तो सेल का जो है स्ट्रक्चर भी डैमेज होगा उससे, सेल या टिश्यू का। सो क्या है कि सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए भी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। किस तरह? क्योंकि ये वहाँ से ड्रेन करके फ्लूइड को रिमूव करेगा, ताकि जो नेक्स्ट ब्लड है वो जब दोबारा आए नेक्स्ट सर्किट में तो वहाँ तक जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे। 5 पॉइंट आता है कि लिम्फ फ्लो सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट रूट इन इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन, और इसका 5th फंक्शन क्या है कि इंटेस्टाइन में फ़ैट की एब्जॉर्प्शन में वो अपना रोल प्ले करते हैं। स्पेशल lymphatic capillaries lacteals in villi of small intestine absorb all lipids and fat soluble vitamin from digested food, bypassing liver. Much goes straight to the adipose tissue. अब यहाँ पे क्या है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम कैपिलरीज होती हैं वो कहाँ पर मौजूद होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद विलाई के स्ट्रक्चर में, तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं लिपिड्स को, यानी फैटी एसिड्स को, या फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो वहाँ से लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं वहाँ से। और हमारी लैक्टियल्स में वहाँ तक कैसे आते हैं? हमारी फूड में हम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहे हैं, वाइटामिन्स या इस तरह की फ़ैट्स वगैरह का इंटेक कर रहे हैं, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? विलाई के स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, और वहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल या लैक्टियल्स भी मौजूद होती हैं। तो फैट ने एब्जॉर्ब होना है लैक्टियल्स में, और वहाँ से जो है उन्होंने पास हो जाना है लीवर के पास, यानी लिम्फेटिक सिस्टम ने इनको पास करना है लीवर के पास। वहाँ लीवर में जाके जो है वो फैट्स का मेटाबॉलिज्म होना है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये उन्हें ब्लड में शामिल करे या जैसे भी करे, तो इनको एडिपोज टिश्यू तक पहुँचा देगा, तो फिर ये वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो फिफ्थ फंक्शन क्या है? फैट एब्जॉर्प्शन का। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसमें सम रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं या वहाँ पर बनते हैं और फिर इनको सप्लाई किया जाता है। सो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वैसे तो बोन मैरो में वही बनते हैं, लेकिन वहाँ से इमैच्योर ही ये रिलीज़ हो जाते हैं, और उनमें से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि आके लिम्फ नोड में स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब जो है वो उनकी ज़रूरत होती है तो वो लिम्फ नोड से ही मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होकर दोबारा ब्लड में शामिल हो जाते हैं। सो वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स आर मेड इनटू द लिम्फेटिक टिश्यू, यानी लिम्फ बोन मैरो में नहीं बनते, ये बात नहीं है, बनते वो बोन मैरो में ही है, लेकिन वह इमेच्योर फॉर्म में है और मैच्योर आके लिम्फ नोड में होते हैं। तो इस तरह ये लिम्फोसाइट्स की सप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, एक चार्ट मौजूद है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं काउंट ऑफ ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ को। पहले देखते हैं कि लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। द लिम्फ इज़ अ क्लियर वाटरी अपेयरिंग फ्लूइड फाउंड इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ क्या है? एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है जो कि वाटर की तरह नज़र आता है, बिल्कुल शफाफ या क्लियर, और ये कहाँ पर पाया जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स में। जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो टिश्यू स्पेसिस में पाया जाने वाला फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू स्पेसिस में या सेल की स्पेसिस, जब टिश्यू का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसिस मौजूद होती हैं। तो इंट्रासेलुलर स्पेसिस या वो जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब टिश्यूज़ में पाए जाने वाला वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से का वह पार्ट वहाँ पे रह गया है वो लिम्फ है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ बोथ क्लोजली रिजेंबल द ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ जो है वो बहुत क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं प्लाज्मा से, लेकिन ये प्लाज्मा की इनका तरह इनकी कंपोजिशन नहीं है, यानी बस जस्ट रिजेंबल कर रहे हैं। The main difference is that they contain a low percentage of protein than the plasma। लेकिन फ़र्क क्या है? प्लाज्मा के पास प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, इनके पास जो है वो प्रोटीन कंटेंट कम है। लिम्फ इज़ आइसोटोनिक एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन केमिकल कंपोजिशन, यानी कि तकरीबन आइसोटोनिक होता है और इनकी केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिकल होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। When comparisons are made between the two fluid take from the same areas of the body,
यानी अगर हम बॉडी के किसी एरिया से इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी ले लें और वहाँ से लिम्फेटिक फ्लूइड्स को भी ले लें, और जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो लिम्फ है केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अगर हम इसे आइसोटोनिक होता है और अगर हम इसे आइडेंटिकल कर इसकी केमिकल कंपोजिशंस को देखें तो ये काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, और अगर हम उन्हें सेम एरियाज़ ऑफ बॉडी से ही कलेक्ट करें। उसके बाद जो है वो अब हम कंपैरिजन का चार्ट देखते हैं कि जहाँ पे हमने ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ का जो है वो कंपैरिजन किया है। ब्लड के बारे में क्या देखें कि फ़्लो के हिसाब से इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ़्लो करेगा, लेकिन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये इंट्रासेलुलर स्पेसिस में मौजूद होगा, यानी सेल्स के दरमियान पाई जाने वाली टिश्यू के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सेल्स और इंट्रासेलुलर स्पेसिस होती हैं। तो इंट्रासेलुलर स्पेसिस जो सेल्स के दरमियान है ये यहाँ पर रहेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और लास्ट पे लिम्फेटिक है, ये जो है वो लिम्फ वेसल्स के अंदर ही रहेगा। मोर प्रोटीन दैन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें क्या होगी, ब्लड में में मोर प्रोटीन्स होती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिपिड्स, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं लिम्फ, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड में हैं। लिम्फ प्रोटीन दैन ब्लड एंड वेसल्स, यानी लेस प्रोटीन्स दैन ब्लड एंड वेसल्स, इनमें जो है वो प्रोटीन है ब्लड और लिम्फ की निस्बत कम है। सबसे कम जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, और इनमें मोर प्रोटीन दैन इंटरस्टिशियल फ्लूइड बट लेस दैन ब्लड, यानी प्रोटीन्स जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से तो ज़्यादा हैं लेकिन जो है वो ब्लड से कम है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, लेके जा रहा है, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन लिम्फ जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि लिम्फ ने तो जस्ट इनको वापस लेके आना होता है। ब्लड ने तो लेके भी जाना है, लेके भी वापस आना है, लेकिन इसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने जस्ट वापस लेके आना है, तो नेचर के हिसाब से ये डीऑक्सीजनेटेड है। ब्लड की कंपोजिशन में एरिथ्रोसाइड्स, ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इनमें ओनली ल्यूकोसाइड या वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, और लिम्फ के अंदर भी ओनली वाइट ब्लड सेल्स जो है या ल्यूकोसाइड्स ही मौजूद होंगे। फैट की कंपोजिशन के हवाले से देखा जाए तो लो प्रोटीन कंटेंट होता है ब्लड के अंदर, लो लिपिड कंटेंट होता है ब्लड के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी लो लिपिड कंटेंट होता है, लेकिन हाई कंटेंट होता है लिम्फ में। अब लिम्फ में हाई कंटेंट क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई में लैक्टियल्स हैं, और लैक्टियल्स जो हैं वो फैट एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो ये एक कंपैरिजन चार्ट है जो कि ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ के दरमियान मौजूद डिफरेंसेस को क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो आ रहा है फंक्शंस ऑफ लिम्फ सेल, कि लिम्फ सेल्स के फंक्शंस क्या होंगे। द लिम्फेटिक प्ले अ क्रिटिकल रोल इन न्यूमोरियस इंटर रिलेटेड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, यानी इनका जो रोल है वो इंटर रिलेटेड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में है। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में क्या आ जाते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना, आयंस को मेंटेन रखना, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखना, इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो और न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनके बैलेंस को मेंटेन रखना, वो सारे हमारी बॉडी के होम्योस्टैटिक फंक्शन हैं, और उनको जो है वो लिम्फ सेल मेंटेन करते हैं। कैसे, क्योंकि लिम्फ सेल जो होते हैं, लिम्फ सेल्स वहाँ से फ्लूइड को कलेक्ट करके वापस लेके आ रहे होते हैं, ताकि जो है वो फ्लूइड बैलेंस जो है मेंटेन रहे। सेकेंड पॉइंट है प्रोटीन दैट एक्यूमुलेट इनटू द टिश्यू स्पेसिस कैन रिटर्न टू ब्लड ओनली द लिम्फेटिक, यानी वो प्रोटीन्स जो कि टिश्यू स्पेसिस में जाके जमा हो गई थी, जो ब्लड के ज़रिए गई थी, या टिश्यूज़ की जो है वो अपनी सेक्रेटरी प्रोटीन्स थी, यानी उनकी अपनी प्रोडक्शन थी जो वहाँ पे सेक्रेट हुई थी, तो उन प्रोटीन्स को जो कि टिश्यू में जमा हो गई हैं वापस जो है वो ब्लड के अंदर लेके आ जाता है। और कौन सी वेसल्स लेके आती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, यानी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसको वापस लेके आएगा। थर्ड फंक्शन क्या है कि लैक्टियल जो कि लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं विलाई और स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनका एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। Lacteals, lymphatics into the villi of the small intestine serve as an important function in the absorption of fat and other nutrients. So lacteals क्या करती हैं, इनका फंक्शन है फैट एब्जॉर्प्शन और अदर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स या अदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन से। सो लैक्टियल्स क्या कर रही हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रही हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम वर्क कैसे करता है, लिम्फेटिक सिस्टम का पाथवे क्या है, और लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट यानी लिम्फ कैपिलरीज, फिर लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, उनके बारे में देखा। मेजर एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको देखा। फिर हमने फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखे, और उसके बाद जो है वो हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ फ्लूइड को देखा। और फिर हमने ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ का डिफरेंस यानी एक कंपैरिजन चार्ट डिस्कस किया। और लास्ट पे हमने फंक्शन ऑफ लिम्फ सेल्स को डिस्कस किया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।